मुझसे आंखें चार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पाल स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा इतनी जोरी से बजाइए कि उसकी आवाज़ आपके कानों में गूंज जाए। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 की। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं और बोला है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए गुणनखंड विधि से। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कितने आसान तरीके से गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 12, 15 और 21 इन 3 संख्याएं जो हमको दे रखी हैं, तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। और अभाज्य गुणनखंड निकालना, यहाँ तक एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैंने आपको दे रखी है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया कि एचसीएफ और एलसीएम कितने इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखी है उसके बाद ये देखिएगा। ओके, इसका निकालने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इस संख्या को देखते हैं। ये संख्या है 12, ये एक सम संख्या है। सम संख्या हमेशा सम नंबर से ही कटती है, यानी मेरी ये 2 से कट जाएगी। 2 छंग 12, 2 का बाड़ा 6 बार पढ़ने पर 12 आता है, इसीलिए मैंने यहाँ 6 लिख दिया। अब 2 तियां 6। ओके, अब ये 3 एकम 3, ये कट जाएगा। यहाँ पर हमें 15 को कट करना है। 15 हमारी एक विषम संख्या है जो किसी विषम नंबर से ही कट होने वाली है, तो ये हमारी 3 से कट हो जाएगी। 3 का बाड़ा कितनी बार पढ़ने 15 आ जाए? 3 का बाड़ा 5 बार पढ़ने पर 15 आता है। 3 5 सा 15, तो यहाँ हम लिख देते हैं 5। फिर 5 एक विषम संख्या है जो 5 के पहाड़े में आती है, तो हम इसे 5 से काटेंगे। 21 को हम 3 से काट सकते हैं, 3 सत्ते 21, फिर इसको 7 से काट सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जिसका हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला था उसका हम इक्वल करके लिख लेते हैं। 12 का, 15 का एंड 21 का। इक्वल में क्या लिखते हैं? इक्वल में ये लिखे जाते हैं जिससे आपने कट किया था। तो यहाँ पर हमारा जो कट हुआ है 12 को 2 से हुआ था, अगेन 2 से हुआ था, फिर 3। 15 हमारा एक बार 3 से कट हुआ था, फिर 5 से कट हुआ था। इसके बाद हम 21 का लिख लेंगे। 21 का किस किस से कट हुआ था? 3 और 7 से, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 × 7। ओके, उसके बाद हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम, क्वेश्चन में ये 2 चीजें हमसे पूछ रहा है। एचसीएफ निकालना मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। एचसीएफ निकालने का जो सबसे अच्छा फंडा है हमारा, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्व समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्व समापवर्तक। और महत्व समापवर्तक को शॉर्ट में बोलते हैं माशा। माशा की हमारी ट्रिक है मेन लाओ। माशा माफोर मेन लाओ, ठीक है। तो माशा में हम मेन लिखते हैं। मेन का मतलब जो कॉमन होते हैं, कॉमन का मतलब जो तीनों में हमको दिखाई दे वो होता है कॉमन। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हमारा क्या हो गया? कॉमन। 3 हमारा कॉमन हो गया। तो एचसीएफ में हम वही लिखते हैं जो तीनों में कॉमन होता है। अगर 2 होती तो दोनों में कॉमन होता। तो यहाँ पर हमारा 3 तीनों में कॉमन है, तो 3 हो गया एचसीएफ। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक को हम शॉर्ट में बोलते हैं लाशा। ला फोर लघुत्तम और सा फोर समापवर्तक, यानी लाशा बोलते हैं हम शॉर्ट में। और लाशा से हमारी एक ट्रिक है लाशा से हमारी ट्रिक बनती है लाओ सब। ला फोर लाओ और सा फोर सब, लाओ सब। यानी लाओ सब का मतलब पहले तो हम वो लाते हैं जो तीनों में कॉमन होता है। जैसे हमारा तीनों में 3 कॉमन है, तो मैंने 3 लिख लिया।
उसके बाद बोलते हैं लाओ सब। लाओ सब का मतलब सारे ले आओ, इसको भी ले आओ, ठीक है, इसको भी ले आओ, जो है बचे हुए सबको ले आओ, इसको भी ले आओ, और ये 7 बचा है इसको भी ले आओ। लाओ सब का मतलब सारे ले आओ। उसके बाद क्या करते हैं, इन सब की गुणा कर लेते हैं। गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 की जब 7 से करोगे तो 60 सत्ते होता है 420। तो इसका आंसर आपका 420 हो गया। इसका HCF 3 हो गया और LCM 420 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में जो आपको वैल्यू दे रखी है वो है 17, 23 और 29। ठीक है, ये आपका पार्ट सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड है, राइट। इस क्वेश्चन को भी हम पार्ट फर्स्ट की तरह हल करने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम 17, 23 और 29 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 17 एक विषम संख्या है जो किसी के टेबल में नहीं आती है, इसीलिए 17 से ही कटेगी। ऐसे ही यहाँ पर हमारा 23 है, 23 भी एक विषम संख्या है जो कि किसी के टेबल में नहीं आती है, तो 23 से ही कटेगी। 23 से कम 23। 29 भी एक विषम संख्या है जो किसी के टेबल में नहीं आती है, तो ये भी 29 से ही कटने वाली है। 29 से कम 29। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे। 17 इक्वल लिख लेते हैं किस किस से ये कटा है, और 23 इक्वल लिख लेते हैं, 29 इक्वल लिख लेते हैं कि ये किस किस से कटा है। तो 17 हमारा 17 से कटा था, 23 से ही कट हुआ था, और 29 से ही कट हुआ था। इसका भी हमको HCF और LCM फाइंड आउट करना था। LCM फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करेंगे, HCF को मैंने आपको बताया था कि HCF को हम बोलते हैं महत्व समावर्तक। ठीक है, महत्व समावर्तक को हम शॉर्ट में बोलते हैं माशा। ठीक है, माशा का मीनिंग होता है मेन लाओ। इस माँ को देखते हैं, माँ का मतलब मेन लाओ। मेन का मतलब जो तीनों में कॉमन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ इंटू 1 लिख दूँ तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। 17 एकम 17 यानी 17 बन जाए, 17 ही रहने वाला है। ये क्वेश्चन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। और इसमें भी अगर इंटू में 1 लिख दूँ तो 23 एकम 23 ही रहने वाला है। यहाँ पर भी मैं अगर इंटू 1 लिख दूँ तो 29 एकम 29 रहने वाला है। एक इंटू में लिखने से क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होता है, इससे हमें 1 1 1 1 तीनों में कॉमन मिल जाता है। ठीक है, और माशा में हम क्या लिखते हैं, मेन का मतलब जो तीनों में होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो हमें क्या मिल गया, 1। तो हम HCF इसका लिख देंगे 1। LCM का क्या होता है, LCM को हम लिखते हैं, बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में हम बोलते हैं लाशा। ठीक है, और लाशा की जो हमारी ट्रिक है वो है लाओ सब। लाओ साफुर सब। अब इस लाओ सब का मीनिंग क्या होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ। लाओ सब का मीनिंग होता है सारे ले आओ। पहले तो वो लाओ जो कॉमन है, यानी तीनों में मेन है, जैसे 1 1 1 तो मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद सारे ले आओ। सारे का मतलब ये भी ले आओ 17, और सबको इंटू में लिखते हैं, ये भी ले आओ 23 और ये भी ले आओ 29। राइट, सबको हम लिख लेते हैं। लाओ सब का मीनिंग सारे ले आओ, जो बचे हुए हैं उन सारे को हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सबकी इंटू करनी होती है। इंटू करके देख लेते हैं कितना आने वाला है। 17 एकम 17, 17 की इंटू हमको 23 से करनी है, तो हम करके देख लेते हैं कितना आने वाला है। 17 तियाँ 51, हासिल लगा 5, 17 दूनी 34 और 5 39। इसकी हम करेंगे 29 से इंटू, इसकी इंटू हम करेंगे 29 से। 29 से करके देख लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 और 8 आपका होता है 35। अगेन इसकी इंटू हम करेंगे 2 की, अब करेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7। सबको ऐड कर लेते हैं। 9 3 5 5 10 और ये 5 और 8 होता है आपका 13
है, 1 कैरी हो गया, 7 और 3 10 और ये 11, यानी इसका आंसर जो आपका आ गया वो 1 1 3 3 9 इसका क्या हो गया LCM। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में जो आपको वैल्यू दे रखी है वो है आपकी 8 9 और 25। इसमें जो आपको वैल्यू दे रखे हैं वो 8 9 और 25 हैं, ठीक है, 8 9 और 25 हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड की तरह सॉल्व करते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 9 का निकालेंगे और 25 का निकाल लेते हैं। 8 एक सम संख्या है जो किसी सम नंबर यानी 2 से कट जाएगी। 2 चौक 8, 2 का पारा 4 बार पढ़ने पर 8 आ जाता है, इसीलिए मैं यहाँ 4 लिखता हूँ। 2 का पारा 2 बार पढ़ने पर 4 आ जाता है, इसीलिए 2 दूनी 4 कट जाएगा ये, और 2 1 कम 2। यहाँ पर ये 9 एक विषम संख्या है जो किसी विषम नंबर से कटेगी। मैं इसे 3 से काट देता हूँ, 3 3 9, फिर इसे 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3। 25 एक विषम संख्या है जो विषम संख्या से कटेगी। मैं इसे 5 से काट देता हूँ, 5 25, अगेन 5 एकम 5। फिर हम क्या करेंगे, 8 इक्वल लिख लेते हैं। 8 हमारा किस किस से कटा था, 2 2 एंड 2। 9 हमारा किस किस से कटा था, 3 इंटू 3, ये हमारा 2 बार कटा है तो मैंने 2 बार लिख लिया। ये हमारा 3 बार 2 से कटा है तो मैंने 3 बार 2 लिख लिया। 25 जो है हमारा वो 5 से कटा है, कितनी 2 बार, तो मैं यहाँ पर 2 बार लिख लेता हूँ, ठीक है। 8 हमारा 2 बार 3 बार 2 से कटा था तो मैंने 3 बार 2 लिख लिया है, 3 टाइम्स। 9 हमारा 3 बार 2 से कटा था तो 9 इक्वल 3 गुणा 3 लिख लिया है। और 25 हमारा 5 से 2 बार कटा था तो मैंने 5 को 2 बार लिख लिया है। इसका भी हमको HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो HCF को मैंने आपको बताया था महत्व समापवर्तक बोलते हैं। महत्व समापवर्तक मीन्स मासा, और मासा को हम बोलते हैं मेन मेन का। मेन मेन का मतलब जो तीनों में कॉमन है, कॉमन हो, बट यहाँ पर हमको कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, एक जैसा तीनों में कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसको भी हम पार्ट सेकंड की तरह सॉल्व करेंगे। इसके इंटू में 1 लिख लेंगे, इसके इंटू में 1 लिख लेंगे और इसके इंटू में 1 लिख लेंगे। इससे इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये पहले भी 8 था और अब भी 8 है, देखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हमारा ये फायदा हुआ कि तीनों में हमको कॉमन मिल गया, ठीक है ना, तीनों में हमको मेन मिल गया, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मेन मेन, जो तीनों में कॉमन होता है वो होता है HCF। और LCM को हम बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में बोलते हैं लासा। और लासा की हमारी ट्रिक है लाओसक। लाओसक मीन्स पहले तो मेन वाला लिख दो जो तीनों में हो। तीनों में क्या था हमारा 1, तो हमने 1 लिख दिया, उसके बाद सारे लिख देते हैं। लाओसक का मतलब सारे उठा कर ले आओ। ये तो एक बार लिख दिया मैंने, ये तो दूसरी बार लिख दिया, और ये लिख दे रहा हूँ ये वाला तो, ओके। फिर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे इंटू 3, ये वाला 3 लिख दे रहा हूँ मैं, इंटू 3, उसके बाद ये 5 लिख दे रहा हूँ मैं, उसके बाद ये 5 लिख दे रहा हूँ, ओके। जो सारी वैल्यू थी बची हुई वो हम ले आए। उसके बाद क्या करेंगे, इन सब की गुणा कर लेते हैं। कितना होता है देख लेते हैं, गुणा करने पर कितना होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, ठीक है। 24 तियाँ 72, और 72 की हमको 5 से इंटू करनी है। देख लेते हैं कितना आने वाला है, तो 5 से इंटू करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10 का 0, यहाँ से लगा 1, और 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। 360 की फिर हम 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से फिर गुणा करके देख लेते हैं कितना आने वाला है। 5 की जब जीरोस करोगे तो आपका 0 आएगा। 5 की जब 6 से करोगे तो 5 6 30 का 0 आएगा, और 5 3 15 18, यानी इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 1800, ठीक है। 1800 इसका आंसर होगा, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।